एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक आदमी अपने ठेले पर छोले भटूरे बेचा करता था। उसका स्वाद ऐसा जबरदस्त था कि गांव के लोग सुबह से ही उसकी ठेली के सामने लाइन में लग जाते। रामू अलग अलग तरीकों से छोले भटूरे बनाता था। हर ग्राहक को वो खास स्वाद देता। एक दिन एक ग्राहक ने खाकर कहा, ग्राहक, अरे भाई, ये छोले भटूरे तो कमाल के हैं। इतनी बढ़िया चीज कैसे बनाते हो? तभी रामू, अरे साहब, ये तो आप लोगों का प्यार है जो रोज रोज खींच लाता है। और ग्राहक, मैं तो अब रोज यहीं आऊंगा। रामू का दिल खुशी से फूल गया। लेकिन वहीं गांव के एक कोने में बबलू नाम का लड़का अपने साइकिल पर गोलगप्पे बेचता था। हर रोज वो देखता कि उसके गोलगप्पों की दुकान खाली रहती है और रामू की ठेली पर भीड़ लगी रहती है। और बबलू, इस रामू के छोले भटूरे की वजह से कोई मेरे गोलगप्पे खाने ही नहीं आता। ऐसे तो मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। गुस्से में वो अपने दोस्तों को बुलाता है और कहता है, तभी बबलू, कुछ भी करो, इस छोले भटूरे वाले को इस गांव से हटाना होगा। और दोस्त, काम तो कर देंगे, लेकिन इनाम कितना मिलेगा? तभी बबलू, 20,000 दूंगा तुम लोगों को। दोस्त मान जाते हैं। अगले दिन वो रामू की ठेली पर आते हैं। और दोस्त, ए भाई, अब यहाँ ठेला नहीं लगा सकते। एक हफ्ते में हट जाना, वरना 5 लाख देने होंगे। तभी रामू, अरे भाई, महीनों से यही बैठता हूँ, ये कैसा नया नियम है? और दोस्त, अब कुछ नहीं सुनना, एक हफ्ते में साफ हो जाए यहाँ से। रामू परेशान हो जाता है। अकेले बैठकर सोचने लगता है। रामू, क्या यही इंसाफ है? अच्छा काम भी नहीं करने देते लोग। अब क्या करूं? वो फिर भी रोज मेहनत करता है, लेकिन हर दिन वो गुंडे आकर उसे धमकी देते हैं। एक दिन एक पुराने ग्राहक से वो दुखी होकर पूछता है, और रामू, साहब, क्या ये जमीन अवैध है? रोज कोई न कोई आकर धमकी देता है। तभी ग्राहक, अरे नहीं रामू भाई, ये सब तो उस गोलगप्पे वाले की चाल है। तुम्हारे चलते उसका धंधा नहीं चल रहा, इसलिए तुम्हें भगाने की कोशिश कर रहा है। रामू सब समझ जाता है। उसी शाम वो बबलू के ठेले पर जाता है और उसे अपने किराए के छोटे से कमरे में ले जाता है। वहाँ उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे रहते हैं। और रामू, देखो बबलू भाई, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? ये मेरा परिवार है, एक कमरा है बस, मुश्किल से गुजारा चलता है। तुम जो कर रहे हो, क्या वो ठीक है? बबलू की आंखें भर आती हैं। और बबलू, माफ कर दो भाई, मैं तो अकेला हूँ। सोचा धंधा नहीं चल रहा तो तुम्हें हटवा दूं, लेकिन तुम्हारी मुश्किलें देखी तो लगा मेरी तकलीफें कुछ भी नहीं हैं। तभी रामू, नहीं बबलू, तुम्हारा नुकसान भी मैं समझता हूँ। अब ऐसा करो, तुम मेरी ठेली के सामने ही गोलगप्पे लगाओ। ग्राहक मेरे भी होंगे, तुम्हारे भी, दोनों मिलकर काम करेंगे। अगले दिन से गांव में अजीब नजारा होता है। रामू के छोले भटूरे और बबलू के गोलगप्पे एक साथ बिकते हैं। इसीलिए बच्चों, जब हम एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो सबका भला होता है।